गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हम लोगों ने कार्य के बारे में अध्ययन किया था। मैंने कार्य की परिभाषा देखी, कार्य का मात्रक क्या होता है ये जाना, और कार्य की जो कंडीशंस होती हैं उनको मैंने कल जाना। आज हम उसी क्रम में पहले न्यूमेरिकल नहीं हल करते हुए पहले हम सबसे पहले जानेंगे सामर्थ्य, यानी शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है। क्योंकि इन दोनों टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन मिक्सअप में पूछे जाते हैं, तो हमें यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी कि हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो हमारे सवाल नहीं लगेंगे। इसलिए बच्चों पहले हम क्या करेंगे, सामर्थ्य को पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं सामर्थ्य होता क्या है। तो सामर्थ्य जो है पावर, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं पावर और हिंदी में कहते हैं इसको शक्ति, सामर्थ्य। सामर्थ्य कहते हैं, इसी को हम क्षमता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? इसी को हम क्षमता भी कहते हैं। स्क्रीन पे से दिख नहीं रहा, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को दिखे। ये तो हम क्या कहेंगे, पावर, शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, ये सब बच्चों तीनों एक ही बातें हैं। अब हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। देखिए बच्चों, कोई व्यक्ति या कोई मशीन, कोई व्यक्ति या कोई मशीन जब एकांक समय में कार्य करता है, जब एकांक समय में कार्य करता है कोई, तो उसी को हम सामर्थ्य कहते हैं। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। किसी व्यक्ति या मशीन द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। अथवा इसकी अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करें, ये तो मेरी परिभाषा एक हो गई, यानी कि किसी व्यक्ति या मशीन द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को या किए गए कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ये भी हम कह सकते हैं। अब इसका जो होता है फार्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा इसका, वो होगा सामर्थ्य बराबर किया गया कार्य बटा समय। इसको हम अथवा से इसको हम P से, पावर होता है तो P लिख सकते हैं, W जो होता है किया गया कार्य होता है, और समय T होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि जो W होता है, चूँकि हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू जो होता है F इंटू डी, यानी कि बल इंटू विस्थापन है। तो बच्चों अगर हम यहाँ W के स्थान पर F इंटू डी रख दें, अपान T हो जाएगा। तो ये भी मेरा एक फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी न्यूमेरिकल लगाने होंगे। वहाँ पे हमें जब विस्थापन दिया होगा, जब हमें वहाँ पे बल दिया होगा,
तब हमें इस फार्मूले को लगाना होगा। जैसा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है डी, मीन जो डी होता है वही एस होता है, और एस को हम क्या कहते हैं? दूरी। इसको दूरी कहते हैं बच्चों। तो बच्चों एस अपान जो टी होता है वो क्या होता है? वी के बराबर होता है। बच्चों किसके बराबर होता है? बी क्या है बच्चों? वेग। बी क्या है बच्चों? वेग। यानी जहाँ वी क्या है? वेग है। जहाँ बी वेग है, तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर F इंटू एस अपान टी। तो बच्चों ये जो है इतना, ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा? बी के बराबर हो जाएगा। बी के बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बच्चों रख सकते हैं P बराबर F इंटू वी। तो बच्चों एक फार्मूला मेरा ये भी आ जाता है। इन सारे फार्मूलों का उपयोग हम न्यूमेरिकल करने में करेंगे। आइए अब बढ़ते हैं, हम जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक क्या होता है? तो बच्चों सामर्थ्य का एमकेएस पद्धति में मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि इसका एक दूसरा मान जो दूसरा इसका मात्रक होता है, इसका दूसरा मात्रक वाट होता है, जिसे कैपिटल डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। जानकारी के लिए मैं बच्चों आपको बता दूं कि जो ये वाट है, एक वैज्ञानिक हमारे हुए हैं जिनका नाम था बच्चों जेम्स वाट। क्या नाम था? जेम्स वाट। उनको सम्मान देने के लिए सामर्थ्य के मात्रक को वाट भी कहा गया। यानी कि जेम्स वाट वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए इसका मात्रक वाट रखा। अब हम जान लेते हैं कुछ बातें, क्योंकि वाट जो होता है बच्चों, वो 1 वाट जो होता है, यानी 1 वाट की अगर बात करें, हम 1 वाट की बात करें तो ये होता है बच्चों 1 जूल प्रति 1 सेकंड। 1 सेकंड होता है। ऐसे ही अगर हम 1 किलोवाट की बात करें तो 1000 वाट के बराबर होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर 3 वाट लिख सकते हैं। और मैं बच्चों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक जो वाट होता है किलोवाट, 1 किलोवाट जो होता है बच्चों, इसको अगर हम हॉर्स पावर में व्यक्त करें तो 1000/746 बराबर जो होगा 1.34। ये क्या हो जाएगा बच्चों? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर मीन्स होता है अश्व शक्ति। जो मशीनी इंजन होते हैं उनमें हॉर्स पावर का यूज किया जाता है। उसकी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक यूज करते हैं वो हॉर्स पावर होता है। अगर बात करें इसी क्रम में 1 मेगावाट की, तो उसका मान कितना होगा? 10 की पावर 6 वाट होता है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में हम लोग
अश्व शक्ति का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे बच्चों आपको जानकारी के लिए लिख देते हैं एक फैक्ट, जो इंजीनियरिंग में इसका प्रयोग करते हैं। इंजीनियरिंग में सामर्थ्य को अश्व शक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरे द्वारा जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो इस वीडियो को अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें और एक बार इसको रिपीट करके देख लिया करें, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप वो डाउट पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने कहा ना, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इंजीनियरिंग में करते हैं। तो यहाँ पर हमको ये याद रखना होगा फैक्ट, 1 हॉर्स पावर बराबर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, एक जो दूसरा मात्रक होता है इसका, यानी कह सकते हो एम फॉर मेट्रिक होता है। मेट्रिक हॉर्स पावर, इसका वैल्यू होता है 1 मेट्रिक हॉर्स पावर का जो वैल्यू होता है वो 735 वाट होता है। ये सारे फैक्ट बच्चों आपको याद रखना होगा। ये 1 जो बहुविकल्पी होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ये क्लास कक्षा 9 और कक्षा 9-10 के बच्चे जो हैं और कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए लाभदायक होगा। अब हम बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा पावर अश्व शक्ति के बारे में जानकारी। अब हम यहाँ से कल मैंने जो वर्क पढ़ाया था उसमें कुछ डाटा जो है आप लोगों को दे दें, ताकि न्यूमेरिकल करने में आपको कोई समस्या न आए। तो यहाँ से 2-3 फैक्ट हम कर लेते हैं, क्योंकि कल छूट गए थे। तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो जगह है इसमें हम कुछ फैक्ट जो कल के छूट गए थे उनको ले लेते हैं। एक कार्य के कुछ प्रमुख तथ्य यानी मीन्स फैक्ट हैं। क्या है? फैक्ट। देखते हैं। तो इसमें भी वही है, 1 वाट घंटा जो होता है बच्चों, 1 वाट घंटा जो होता है उसका मान कितना होता है। तो 1 वाट घंटे का मान जो होता है, याद कर लीजिए इसे, 3600 जूल होता है। 3600 जूल होता है। अगर हम बात करें 1 किलोवाट घंटा की, तो उसमें कितना हो जाएगा, उसमें 1000 होता है। कितना होता है? ये हो जाएगा 3600 गुणे 1000। कितना बच्चों? 1000। तो ये आपका हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा है। इसको जब आप बदलेंगे तो आ जाएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणा 10 की पावर 1 2 3 4 5। यहाँ पे पावर 5 आएगी जूल। और इसको हम और थोड़ा सही कर लेते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा 3.6। यहाँ जब पॉइंट लगेगा तो इसकी पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नियम होता है कोटिमान लिखने का बच्चों। तो ये आपका हो गया, ये हो गया 1 किलोवाट घंटा का मान हो गया। अगर 1 वाट घंटा की अगर बात की जाए, 1 वाट घंटा, तो जैसा कि 1 वाट घंटा का तो मैंने लिख ही दिया है, 3600 जूल होता है। और 3600 जूल को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 3.6 ऐसे लिख सकते हैं। 10 की पावर कितनी बच्चों यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 हो जाएगा। अब हमें पॉइंट यहाँ लगाना है,
तो जब पॉइंट यहाँ लगाओगे बच्चों तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि बच्चों आपको स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा, इसको ध्यान से पढ़िए। पहले सवाल को एक बार ध्यान से पढ़िए और डाटा को नोट करिए। जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है, एक पिंड पर 8 किलोग्राम भार का बल लगाने पर उसमें बल की दिशा में 4 मीटर का विस्थापन होता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो हमें इसमें गणना करना है कार्य की। तो कार्य की गणना करना है तो हमको फाइंड, अब से हल करते हैं हम इसको। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ? हमें सबसे पहले तो ये दिया हुआ है बल। जो बल दिया हुआ है यानी फोर्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 किलोग्राम भार। 8 किलोग्राम भार दिया हुआ है। और जो हमें विस्थापन दिया हुआ है, विस्थापन को हम क्या लिखते हैं? डी से। विस्थापन को हम लिखते हैं डी से। तो डी जो दिया हुआ है वो 4 मीटर दिया हुआ है। 4 मीटर दिया हुआ है। डाटा को नोट कर लीजिए आप। अब चूंकि सवाल में हमको जी का वैल्यू भी दे दिया है, 1 किलोग्राम भार मीन्स जी का जो वैल्यू दे दिया है यहाँ पर, तो वो दे दिया है यहाँ पर 9.8 न्यूटन। ये हमको दे दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें फाइंड करना है वर्क। तो W बराबर कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों? कार्य है। तो अब बल कितना दिया है तुमको? 8 लिख दीजिए यहाँ पे, 8 लिख दीजिए। और इसी में जो मान दिया है 1 किलोग्राम भार का, वो कितना दिया है? 9.8। ये हो गया। अब विस्थापन कितना दिया बच्चों? 4 दिया है, 4 रख दीजिए यहाँ पे। अब इनको आप हल कर दीजिए। तो सबसे पहले बच्चों इनको आपस में गुणा करेंगे, यानी 8 8 64, 64 का 4 हो गया। पॉइंट लगा दीजिए। हासिल आया 6। 8 9 72 और 72 और 6, 72 6 78। ये बच्चों इसका गुणा हो गया। अब हमको इसको गुणा करना है 4 से। तो 4 से बच्चों गुणा करोगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा। पॉइंट लग जाएगा। 4 8 32, 32 1 33 हो जाएगा। 33 हो जाएगा। हासिल कितना आया? 3 आया। अब बच्चों क्या करेंगे? 7 से 4 को गुणा करें। 7 चौके 28 और 28 3, 28 3 31। बच्चों मात्रक क्या होता है कार्य का? जूल होता है। बच्चों ये मेरा आंसर आ गया। बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा हो, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों एक मशीन है। बच्चों एक मशीन 25 सेकंड में 200 जूल कार्य करती है। जूल कार्य करती है। मशीन की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। बच्चों इसीलिए हमने कहा था दोनों टॉपिक को एक साथ में कवर करेंगे, क्योंकि ये दोनों मिक्स हैं। ये दोनों बातें हमें एक साथ पता होनी चाहिए। बच्चों इसमें जो डाटा नोट करिए सबसे पहले। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ जैसे कि 25 सेकेंड। तो 25 सेकेंड जो दिया है ये है समय टाइम कितना दिया है? 25 सेकेंड। 25 सेकेंड। और ये जूल किसका मतलब होता है? कार्य का। तो W कितना दिया है? 200 जूल दिया हुआ है। और जो ज्ञात क्या करना है? मशीन की सामर्थ्य। यानी मशीन की सामर्थ्य मीन्स हमें P ज्ञात करना है। P ज्ञात करना है। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने पढ़ाया था, कहा था जो सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य यानी P
बराबर कार्य W अपान समय T। बच्चों मान रख दीजिए यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे कार्य कितना है 200 जूल, समय कितना है 25 है। बच्चों इसको काट दीजिए। तो बच्चों इसको छोटा छोटा काटेंगे तब भी ये तो 25 का अगर हम टेबल पढ़ें 25 एक कम 25 और 25 अठे 200। बच्चों 8 सामर्थ्य, वो इसका मात्रा क्या होता है बच्चों वाट होता है। तो बच्चों आंसर कितना आ गया, आंसर बच्चों आ गया 8 वाट। 8 वाट बच्चों सवाल का आंसर हो गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं बच्चों। जैसे कि हमने कहा एक पिंड है, एक पिंड पर 50 न्यूटन बल लगता है। तो लिखते हैं एक पिंड पर 50 न्यूटन बल लगता है जो पिंड यानी कि जो पिंड विस्थापन की दिशा से 60 डिग्री या 60 डिग्री का कोण बनाता हो उस पिंड को 12 मीटर विस्थापित करने में किया गया या किए गए कार्य की गणना कीजिए। सबसे पहले बच्चों वही पुराना काम, डाटा नोट करिए फटाक से। तो जहाँ पे हमें दिख रहा है न्यूटन मत मीन्स यानी कि ये क्या दिया है बच्चों हमको, ये दिया है एफ यानी बल कितना दिया है 50 न्यूटन। बच्चों कोण कितना दिया है थीटा बराबर 60 दिया हुआ है। बच्चों विस्थापन डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 12 मीटर। तो बच्चों याद क्या करना है, हमें क्या याद करना है बच्चों W, यानी कि हमें यहाँ पे W यानी कार्य याद करना है बच्चों की। हमें जैसे कि पता है फार्मूला मैंने बताया था आपको, सूत्र कौन सा लगेगा बच्चों, W बराबर F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। F का मान बच्चों कितना है 50 न्यूटन, डी कितना है 12, कॉस 60, थीटा का मान कितना बच्चों यहाँ पे 60 है तो यहाँ पर रख दीजिए। तो इनका बच्चों गुणा कर दीजिए, एक जीरो लगा लीजिए, 12 पंचे 60 गुणे 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे जो cos 30 है तो हमको यहाँ पे याद रखना है cos जो 30 होता है 60 होता है उसका मान होता है 1/2। ये हमें यहाँ से याद रखना है। तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों इसको हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 जीरो। तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 जूल हो जाएगा। एक सवाल और बच्चों लगा लेते हैं, हालांकि वो टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं हूँ, फिर भी एक सवाल इसे हम कर लेते हैं। 20 किलोवाट शक्ति के इंजन द्वारा 100 किलोग्राम के एक पिंड को 60 मीटर ऊंचाई तक उठाने में कितना समय
लगेगा, कितना समय लगेगा। बच्चों यहाँ पे जी का वैल्यू जो है इस बार 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये दे रखा है। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हल में डाटा नोट करिए। तो बच्चों जैसा कि शक्ति दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शक्ति। तो जैसे कि लिखा है किलोवाट, तो किलोवाट किसका होता है, तो यानी पी होगा, पी का वैल्यू। तो यहाँ पर हम पी नोट करेंगे, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 किलो वाट हो जाएगा। किलोग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम है, तो ये भार हो जाएगा पिंड का। एम कितना हो जाएगा, 1000 किलोग्राम हो जाएगा। बच्चों ऊंचाई कितनी है, बच्चों ऊंचाई जो है वही आपकी हाइट है, और हाइट ही आपका डिस्प्लेसमेंट का काम करती है। तो यहाँ पे हाइट है, तो ये यहाँ पे बच्चों ले लेंगे हम एच, क्या ले लेंगे, एच ले लेंगे, और 60 मीटर हो जाएगा। बच्चों कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। अब हमें कह रहा है, और जी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो बच्चों हमें समय निकालना है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं P बराबर होता था W/T। मैंने पहले कहा था W जो बराबर होता है, तो गुरुत्वी यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी कि पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं W का मान। तो W का मान यहाँ रख सकते हैं mgh/T। ये बच्चों कहाँ से आया है, तो U बराबर होता है mgh, स्थितिज ऊर्जा, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। बच्चों इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिखें, इसको कहते हैं U को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, mgh होता है। तो हमने यहाँ पे W के यही कार्य हुआ, यानी पिंड को ऊपर ले जाना है, तो यही तो कार्य हुआ, mgh ही, यानी कि कोई पिंड है इतने किलोग्राम का है, उसको इतनी ऊंचाई तक ले जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण में, तो वो क्या है, वही तो कार्य हुआ, वही तो कार्य हुआ ना। तो उसी को यहाँ पर रखेंगे। तो यानी कि अब हम यहाँ, ये हमारे पास आ गया P बराबर mgh। बच्चों यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, T। तो यहाँ पान में है T, अब T को हमें लाना है, तो T को इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा mgh/P हो जाएगा। बच्चों मान रख दीजिए, मान रख दीजिए सबके। तो बच्चों m का मान कितना दिया है, m का मान दिया है 100, m का मान 100 दिया हुआ है, और यहाँ पर g का मान 10 दिया हुआ है, और 10 दिया हुआ है, और क्या बचा h। बच्चों भी बताया था कितना हाइट है, 60 है, यहाँ पे लिख दो, अपान p कितना दिया है बच्चों, 20। अब देखो बच्चों यहाँ पे किलोवाट है, मात्रक नहीं चेंज किया, सबसे पहले इसका मात्रक चेंज करना चाहिए हमें। तो किलोवाट है बच्चों, क्या है, किलोवाट है, तो 1 किलो, तो इसको किलो से, तो इसको क्या करें, 1000 से इसको गुणा कर दीजिए, अब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते थे, 20 × 1000 वाट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 लगा दीजिए आप इसके पीछे, चाहे 10 की पावर 3 कर दीजिए वाट। तो यहाँ पर ऐसे रख दो। अब यहाँ पे काट देते हैं, 1 2 3 4, तो 4 तो नहीं कटेंगे बच्चों, सारे तो नहीं कटेंगे। 3 यहाँ से 1 2 3, नहीं बच्चों सारे कट जाएंगे, 0 1 2 3 4 1 2 3 4, सारे 0 कैंसिल हो गए। अब मेरे पास जो वैल्यू बचा, कितना बचा, यानी यहाँ पे 2 बचा, 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। बच्चों आंसर कितना आ गया, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड आंसर आ गया। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको ऐसे ही हम उपलब्ध कराते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।